नमस्कार, समाधान भारत पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता, उपस्थित हूँ आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। क्या कुछ रहा प्रदेश भर में खास, आपके समक्ष इस बुलेटिन में साझा करने वाले हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। शुरुआत करेंगे आज के मौसम से। आज मौसम साफ, कल से बारिश और बर्फबारी के आसार, 27% कम बरसेंगे बादल। चौड़ा मैदान में हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन। अतिक्रमण को नीति बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी। एचपीयू के सहायक प्रोफेसर की 12वीं की मार्कशीट निकली फर्जी, एफआईआर दर्ज। बिलासपुर के आदित्य को 99.63 और शिमला के अर्थव को 99.45 सूची का होगा पुनर्निरीक्षण, बढ़ सकते हैं 1 लाख वोटर। आरडीजी बंद होने से छोटे पर्वतीय राज्यों की विकास आवश्यकताएं नजरअंदाज। के पास कार की चपेट आने से व्यक्ति की मौत। होगी वार्षिक साधारण सभा, बैंक को घाटे से उभारने का बनेगा प्लान। 28 फरवरी तक करवा ले ई-केवाईसी वरना बंद हो जाएगी सामाजिक पेंशन। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मंगलवार यानी आज मौसम साफ रहेगा। बुधवार को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार है। सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। राज्य के ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहा। इससे मौसम में गर्माहट बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा पेंशनरों की लंबित पड़ी मांगों को मनवाने के लिए आज एक दिन का जोरदार धरना प्रदर्शन सुरेश ठाकुर चेयरमैन की अगुवाई में चौड़ा मैदान शिमला में हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ किया गया। संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश की सरकार पर पेंशनरों की मांगों को पूरा न करने के और मुख्यमंत्री के ऊपर वादाखिलाफी के गंभीर आरोप लगाए हैं और सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की है। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने बताया कि 28/11/2025 को प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन और रैली प्रदेश सरकार के खिलाफ धर्मशाला जोरावर स्टेडियम में निकाली गई थी और मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में शिष्टमंडल को बुलाकर आश्वासन दिया गया कि वह उन्हें बातचीत के लिए विधानसभा समाप्त होने के 1 सप्ताह के अंदर बुलाएंगे। पर सब कुछ झूठ, मुख्यमंत्री की कथनी और करनी में फर्क है। सुप्रीम कोर्ट के अतिक्रमण मामलों में हाईकोर्ट के आदेशों पर विभाग की ओर से शिमला के बागी और रत्नाड़ी क्षेत्रों में की जा रही कार्रवाई और अंतरिम आदेशों पर रोक लगा दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जयमाला बागची की खंडपीठ ने राज्य सरकार को इस मामले कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी नोटिस जारी किया गया है। हाईकोर्ट के समक्ष चल रही अतिक्रमण मामलों में आगे की कार्रवाई पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लग गई है। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि सरकार ने अतिक्रमण मामलों में पॉलिसी बनाने के आदेशों पर क्या कार्रवाई की है। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि 16 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से अतिक्रमण मामलों में पॉलिसी बनाने और उससे जुड़े मामलों में पारित अदालती आदेश के अनुपालन में अब तक क्या कार्रवाई की गई। अगली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को शीर्ष अदालत में अपनी अनुपालन रिपोर्ट पेश करनी होगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नियुक्त एक सहायक प्रोफेसर की 12वीं कक्षा की मार्कशीट कथित रूप से फर्जी निकलने का मामला सामने आया है। एचपीयू की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एचपीयू रजिस्ट्रार ज्ञान सागर नेगी की ओर से दी शिकायत के मुताबिक आरोपी विवि के दूरवर्ती शिक्षण स्थान में लोक प्रशासन विभाग में सहायक प्रोफेसर तैनात है।
जेईई मेन में हिमाचल प्रदेश के होनहारों ने भी दबादब कायम किया है। एमडी परवेज चंदेल ने बताया कि परिणाम में मीनारवन शिक्षण स्थान घुमारवी के आदित्य ने 99.63 परसेंटाइल दिए। इसी स्थान के वारिन ने 99.39 और प्रगुण दुबे ने 99.009 परसेंटाइल हासिल किए। इधर शिमला के अर्थ बनियाल ने परीक्षा में 99.45 परसेंटाइल हासिल किए। एस्पायर शिमला से कोचिंग लेने वाले अर्थव ने कहा कि नियमित अभ्यास और शिक्षकों के मार्गदर्शन ने उन्हें यह लक्ष्य तक पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश में अब मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण होगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में 1 जनवरी तक 18 साल पूरे कर चुके युवाओं की अनुपूरक मतदाता सूची बनेगी। पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने 28 अक्टूबर तक 18 साल पूरा कर चुके युवाओं को मतदाता सूचियों में जोड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई से पहले हिमाचल में पंचायत चुनाव कराने को कहा है। 18 साल की उम्र पूरी कर चुका कोई भी युवा वोट देने से वंचित न हो। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी तक 18 साल पूरा कर चुके युवाओं को मतदाता सूचियों में शामिल करने का फैसला लिया है। इस तरह से वोटरों की संख्या कम से कम 1 लाख और बढ़ सकती है। आरडीजी बंद कर वित्त आयोग ने छोटे पर्वतीय राज्यों की विकास आवश्यकताएं नजरअंदाज की है। सोमवार को विधानसभा सदन में रखे गए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के लिखित अभिभाषण में 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा को संविधान के अनुच्छेद 275 की भावना के खिलाफ बताया गया। अभिभाषण के माध्यम से बताया गया कि हिमाचल अपने संस्थानों के बल पर आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं जारी नहीं कर सकता। वित्तीय अनुशासन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किए प्रयासों का भी अभिभाषण में उल्लेख किया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण तथा राज्यों को भारत की संचित निधि से राजस्व सहायता अनुदान देने के सिद्धांतों पर अनुशंसा करता है। घुमारवी थाना क्षेत्र के तहत शिमला मटौर नेशनल हाईवे पर सेव कस्बे के समीप मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई है। हादसा सुबह करीब 6 बजे हुआ, जब सेव निवासी करमचंद 42 अपने खेतों से बैलों को खदेड़ते हुए हाईवे पर पहुंचा। इसी दौरान धदोल से घुमारवी की ओर जा रही एक कार ने उसे टक्कर मार दी। बगाड़ बैंक को घाटे से उभारने के लिए आज बैंक की वार्षिक साधारण सभा होगी। 2 साल बाद हो रही इस एजीएम का मुख्य एजेंडा बैंक के अधिक से अधिक शेयर बेचने के लिए शेयर होल्डर व डेलीगेट्स को मनाना रहेगा। बैठक में बैंक के 399 डेलीगेट्स को बुलाया गया है। इसके अलावा इसमें बैंक के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। मौजूदा समय में बैंक की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में बैंक की ओर से शेयर बेचे जा रहे हैं। इसमें बैंक प्रबंधक शहर के कई नामी कारोबारियों से भी मिल चुके हैं और अब तक करीब 15 लाख रुपए के शेयर खरीदने के लिए हामी भरी जा चुकी है। साथ ही इतने ही शेयर ग्राहक व शेयर होल्डर भी खरीदने को तैयार है। बैंक प्रबंधन का फोकस है कि वह 4 से 5 करोड़ रुपए के शेयर बैंक के बेचे तो उन्हें बैंक की वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। वहीं कैंपिंग के हटने के लिए भी मदद मिल सकती है। बैंक का एनपीए करीब 112 करोड़ रुपए पहुंच गया है, मगर इसे 31 मार्च तक 100 करोड़ से नीचे लाने का फोकस बैंक प्रबंधन का है, क्योंकि 31 मार्च के बाद आरबीआई की टीम बैंक में दोबारा से कैंपिंग को लेकर आएगी। यदि बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा तो आरबीआई कैंपिंग हटा देगा, नहीं तो इसे आगामी दिनों के लिए फिर से बढ़ा दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे जिन पेंशनरों ने अब तक केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे 28 फरवरी 2026 से पहले इसे अनिवार्य रूप से पूरा कर ले। तय तिथि के बाद केवाईसी नहीं कराने वाले लाभार्थियों को पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। विभाग की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में जाकर आवश्यक दस्तावेजों सहित केवाईसी सत्यापन करें। इसे अंतिम अवसर बताते हुए कहा गया है कि निर्धारित तिथि के बाद जिन पेंशनरों का सत्यापन नहीं होगा उन्हें अनुपलब्ध या अपात्र मान लिया जाएगा। फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।